नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स के सेवन के बारे में और उसके हानिकारक इफेक्ट्स के बारे में। तो शुरू करें। तो दोस्तों, मैं आपसे बहुत विनती करता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी को जानते हैं या खुद तंबाकू का सेवन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको बिल्कुल धैर्य से देखिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको सारी चीज़ें, जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से, कि तंबाकू का सेवन आपके जीवन के लिए कितना हानिकारक है। अगर हम बात करें तंबाकू की, देखिए एक सिंपल सी बात है, तंबाकू जो टोबैको होता है वो एक प्लांट होता है जिसकी प्लांटेशंस होती हैं और क्रॉप्स होते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये इनिशियली एक स्पाइस की तरह शुरू हुआ था, उसके बाद इसमें हमें पता चला एक पदार्थ के बारे में जिसको बोलते हैं निकोटीन। निकोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है, यानी कि एक पदार्थ है जिससे लत लगने की आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सिगरेट में भी निकोटीन होता है, आपकी वैसे चाय में भी निकोटीन होता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ समझनी कि निकोटीन पदार्थ और थोड़े से और रसायन जो होते हैं टोबैको में और उसके प्रोडक्ट्स में, वो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। अगर हम तंबाकू की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्मोकलेस टोबैको, जिसमें आपका गुटखा, खैनी, जर्दा, मिश्री सारी चीज़ें हैं, और दूसरा होता है स्मोकेबल टोबैको, यानी कि आपका सिगरेट्स, सिगार्स, बीड़ी, ये सब चीज़ें। आज हम बात करेंगे स्मोकलेस टोबैको के बारे में। देखिए, स्मोकलेस टोबैको इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका प्रचलन है, क्योंकि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्मोकलेस टोबैको इन द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। इसका रीज़न ये है कि पहली बात, एक तो ये पदार्थ नशीला है, दूसरी चीज़ इसको जो इसकी कॉस्ट है कंपैरेटिवली टू सिगरेट्स और दूसरे जो नशीले पदार्थ होते हैं जैसे कि आपकी अल्कोहल या कुछ भी, उससे कम होती है। तो इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में ज़्यादा है और इसके प्राइसेस थोड़े कम हैं। तो जनरली जो नीचे वाले वर्ग के लोग होते हैं उन लोगों को ये पदार्थ काफ़ी सूट करता है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी रहती है, क्योंकि उनको अपनी जीविका के लिए उनका अनफॉर्चुनेटली जो जीवन होता है वो बहुत तनाव भरा होता है। तो इस पदार्थ का सेवन करने की वजह से आपको एक सेंस ऑफ हाई मतलब एक तरीके का आपको अच्छी फीलिंग, प्लेजर वाली फीलिंग मिलती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि प्लेजर वाली फीलिंग से सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको प्लेजर वाली फीलिंग अगर आती है तो आप उसके आदी हो जाते हो और आप उस पर धीरे धीरे निर्भर होने लगते हो। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग ये क्यों खाते हैं। देखिए, इनिशियली सब लोग, जितने लोग हैं, वो यंग एज पे शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब हम नाबालिग होते हैं या बालिग भी हो जाते हैं तब हम लोगों को एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि हम ये कभी कभार पॉपुलर कल्चर में भी देखते हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं ऑन स्क्रीन, हालांकि अब तो वार्निंग्स आने लगी हैं, लेकिन तब भी लोग देखते हैं कि आपको दिखता है कि हीरो बड़ा कूल लग रहा है, ये बड़ी सही चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपके जो पीयर्स यानी कि आपके जो साथ के लोग हैं, दोस्त हैं, वो कभी कभार इन आदतों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक सोशल ऑब्लिगेशन, यानी कि एक सामाजिक आपका एक वो बन जाती है। एक तरीके से आप उससे बन जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके दोस्त लोग कर रहे हैं, तो आप अगर इस चीज़ का सेवन नहीं करोगे तो हो सकता है वो आपको अपना ना माने, एक अपनापन नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जब आप इसको पहली बार कंज्यूम करते हो आपको आनंद आता है, एक यूफोरिया वाली फीलिंग आती है, अच्छा लगता है, और उससे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनका तनाव कम हो गया है या उनको अच्छा लगने लगा है, उनको हल्का लगने लगता है। उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में मानसिक तनाव ज़्यादा है, ये इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इससे इमीडिएटली आपको एक तरीके का प्लेजर मिलता है। और ह्यूमंस प्लेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा भूखे रहते हैं हर जगह। किसी भी टाइप का मानसिक प्लेजर होता है, शारीरिक प्लेजर होता है, भूख वाला प्लेजर होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर आप एक बार सेवन करेंगे तो हो सकता है आपको बार बार इसकी लत लग जाए। दूसरी चीज़, आपने इसका एक बार सेवन किया, आपको अच्छा लगा, फिर आपने सेवन किया, आपको अच्छा लगा, आपकी बॉडी इसके बाद इसकी यूज्ड टू हो जाती है, यानी कि आदी हो जाती है। इसके आदी होने के चक्कर में अब आपकी तंबाकू के सेवन की जो खुराक है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में जितना पहले आप ले रहे थे, जो भी गुटखा, खैनी जो भी ले रहे थे, उससे उतना मज़ा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा
लेना चाहिए ताकि मुझे और आए। अब बात करते हैं कि इसके ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ। अल्टीमेट प्रॉब्लम ये है कि या तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन लोग किस किस समय जो है ये चीज़ का सेवन करने का मन करता है। अगर हम बात करें तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाली टाइम है, तो डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि चलो खाली है तो इसका कंजम्पशन करते हैं और हमें आनंद आएगा। दूसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली जिनकी ऐसी जॉब प्रोफाइल होती है जिसमें जगना बहुत होता है, बहुत एक्टिव रहना होता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड हो गए, ट्रक ड्राइवर हो गए, उन सबको जो है नींद आना इज़ नॉट, वो उनके लिए बिल्कुल नींद ना आना उनके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। उसको खाने के बाद आपको अच्छा भी लगेगा और आप उठे भी रहोगे, जिसकी वजह से जो है आपको उसकी आदत पड़ जाती है, क्योंकि आपको नाइट ड्यूटी करनी है या आपको ट्रक चलाना है बहुत देर। ऑब्वियसली आप सड़क पे जो है गाड़ी चलाते चलाते आप सो नहीं सकते, इसलिए लोग इसका कंजम्पशन करते हैं। तीसरी टाइप की जो सिचुएशन होती है वो तब होती है जब आप कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आता है। अब देखिए, ह्यूमंस ऐसे होते हैं, हम जो है कभी भी कारण होता है, जो कारण हमारे मानसिक तनाव का होता है, हम उसको कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करते, लेकिन उससे भागने की जल्दी हमें सबसे ज़्यादा रहती है। आप ये समझिए मेरी बात कि अगर आपको कोई चीज़, कोई कारण जो है आपको मानसिक तनाव दे रहा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से, जिस चीज़ की वजह से, जिस कारण की वजह से हमें मानसिक तनाव हो रहा है, उसको ना ठीक करने के बजाय हम उस मानसिक तनाव को ही भूल जाएं। और इसी चक्कर में जो है लोग ना सिर्फ तंबाकू लेकिन शराब का भी जो है सेवन इसीलिए करते हैं। लोग मीठा इसलिए खाते हैं, जंक फूड इसलिए खाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसी वायर हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं आनंद चाहिए, आपको एक शांति चाहिए, एक हाई चाहिए, एक यूफोरिया चाहिए। तो ये चीज़ होती है। इसके जो आप अगर आप समझें कि लोगों को लत क्यों लगती है, ये मैंने इसलिए बात की है। लत लगने का कारण ये है कि लोग जो है थोड़े थोड़े आसान तरीके ढूंढते हैं, समझ रहे हैं, जब आपको पता है। लेकिन लोग इसी चक्कर में, इसकी एक दूसरी दिशा भी है, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। जिन लोगों में ऐसी क्षमता होती है, एक विल पावर होती है कि उनको पता है कि मुझे जो कारण मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, जो मुझे मानसिक तनाव कर रहा है, मैं उसके पीछे काम करूंगा या अनुशासन से जो है रहूंगा। मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना है और मुझे जो भी करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ मैं जो कर सकता हूँ जो मुझे आनंद दे। जैसे कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, लोग योगा करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं, आउटडोर ट्रैकिंग करते हैं, लोग घूमने जाते हैं, लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में एक सच्चाई है कि आपको आनंद आना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा जो है माध्यम यूज़ करेंगे, कि आपको जो है किस तरीके से आनंद आना है। अगर आप उस श्रेणी में है जिसको लगता है कि तंबाकू या कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ का सेवन करना ज़्यादा आसान है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके बहुत सारे हानिकारक इफ़ेक्ट्स हैं। ये एपिसोड मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने कॉल आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, OSMF के, और इतने सारे जो है टबैको रिलेटेड इलनेसेस के बारे में। तो इसलिए मैं जो है आज आपसे बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ। जो एपिसोड हम बना रहे हैं ये 2-3 कड़ियों में बनाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पूरी तरीके से वार्तालाप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी साइंस है, इसके ऊपर साइकियाट्रिक साइंस है, इसके ऊपर डेंटल साइंस है, बहुत सारे जो है आपकी फील्ड जिस पर काम कर रही हैं, क्योंकि हर साल बहुत लोग बेचारे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं इसी टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम से। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्मोकलेस टोबैको के बारे में। स्मोकलेस टोबैको का मतलब है आपका गुटखा, खैनी, जर्दा, मिश्री, ये सब चीज़ें जो आप धुएं में नहीं उड़ाते हैं। आप समझ रहे हैं क्यों इसके बारे में हम बात करेंगे? क्योंकि ये जो है सस्ता होता है और ये जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। हालांकि हमारी जो सरकार है उसने थैंकफुली बहुत ऐसे प्रयत्न करे हैं जिसकी वजह से इसकी जो है सेल पे बैन लग गया है और बहुत सारी वार्निंग्स भी आती हैं। वो सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी है कि इस चीज़ का सेवन जो है वो आपके संयम रखने पे ही है। अगर आप संयम रखोगे तो आप जो है इस आदत को छोड़ सकते हो। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे कुछ पेशेंट्स भी हैं जिनकी मैंने आदत छुड़वा दी है। तो आदतों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या हानिकारक इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके बारे में हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजमीन्स या हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से जब आप इनका सेवन करते हो, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये आपके बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं, आपकी रक्त प्रणाली में जाके
ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये डिसिपेट करते हैं और आपके डीएनए में छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में चेंजेस होने लगते हैं। ये एपिसोड सिर्फ मौखिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो आपका स्मोकलेस टोबैको, इसमें ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से आपका बीपी, हार्ट रेट, खांसी, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये और आपका स्ट्रोक की प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है। आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एपिसोड एक बहुत ही सीरियस एपिसोड है। इस पे मैं जो है ज़्यादा मतलब आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप डर के या सहानुभूति के साथ जिस तरीके से भी इस आदत को छोड़ सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनके जो सेवन करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जिसके परिजन जो है इस चीज़ से बेचारे वो जा चुके हैं या जा रहे हैं, उससे वो अभी जो है जूझ रहे हैं। तो प्लीज़ इस एपिसोड को ध्यान से देखिए और समझिए कि ये जो है जो चीज़ें मैंने भी आपको बताई वो सब आपकी शारीरिक प्रॉब्लम्स है। अगर हम मौखिक स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, आपको पायरिया होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, आपको जो है दांतों में सड़ होने के चांसेस हैं। आपके मुंह से बदबू आएगी, आपके दांत काले होंगे या उस पर स्टेन्स आएंगे, आपको ल्यूकोप्लेकिया यानी कि कैंसर से पहले वाली जो है एक वाइट पैच होने के चांसेस हैं, एरिथ्रोप्लेकिया वो चांसेस हैं, आपको बर्निंग सेंसेशन की चांसेस है। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आपको OSMF यानी कि आपका मुंह धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा, उसके चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और उसके बाद कैंसर, मुंह का कर्क रोग, जिसको अगर हो गया वो, आप उनसे पूछिए उनकी लाइफ कितनी बदल जाती है और कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि उसका जो इलाज है वो ऐसा है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। आपका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आपको विड्रॉवल सिम्टम्स आएंगे अगर आप कोशिश करेंगे। ये मैं चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। हो सकता है आपको जो है सामाजिक तरीके से लोग कभी कभार बहिष्कार भी कर देते हैं, क्योंकि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके चरित्र पे लोग लालचन मारेंगे कि ये ऐसी आदत लेके बैठा हुआ है, जैसे भी हो। एंड इसमें ये नहीं है कि आप जो है एजुकेटेड हैं या नहीं है, ये एक सिंपल सी बात है। कोई रीज़न है समाज इसका जो है बहिष्कार करता है, क्योंकि समाज को ये बात पता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ आपके लिए हानिकारक है, ये चीज़ आपके और आपके परिजनों के लिए भी हानिकारक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने जहन में डालनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, मैंने आपको वैसे ही बताया, इसमें बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है आपको वैसे ही एक तरीके से ग्रस्त कर देती है कि अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो हो सकता है आपको दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत पड़ जाएगी, जैसे कि अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया। अब बात करते हैं कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, आपको इस चीज़ को पहचानना ज़रूरी है कि आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो वो कितनी कर रहे हो और आपको इससे कितना हार्म हो रहा है या कितना हार्म हो चुका है। वो डॉक्टर साहब आपको देख के बता देंगे, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि ये एपिसोड इसी चीज़ के बारे में है कि आपको जो है कहीं ना कहीं मैं जो है एक तरीके से आपका कोच बनना चाहता हूँ YouTube के माध्यम से, आपको समझाने के लिए कि अगर आप इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान ज़रूर रखिए और कोशिश करिए कि आप जो है इस आदत को छोड़ दीजिए। अगर मैं आपको टिपिकल इंडियन स्टाइल में बताऊं तो आपके इससे पैसे भी खर्च हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर आप दिन के 2-3 पैकेट भी गुटखा खा लेते हैं, लेकिन दिन के 2-3 पैकेट मतलब महीने के कुछ पैकेट, 6 महीने के कुछ पैकेट, इतने साल के जो पैकेट, उससे कितने पैसे बच रहे हैं। दूसरी बात, आपके घर पे बच्चे हैं, आपके घर पे परिजन हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि आप जो है इस चीज़ का जो है सेवन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने देखा हो पहले आपकी सेहत जैसी थी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सेहत कैसी हो गई है। आपके हो सकता है व्यवहार में भी थोड़ा सा बदलाव आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। आप 2-3 दिन अगर आप छोड़ देते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आप कोशिश करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तीसरे चौथे दिन देखिए आपके सर पे खून सवार हो जाएगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल अपने जहन में डाल दीजिए कि ये जो पदार्थ है इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो लोग इसकी चपेट में आते हैं, क्योंकि इसको छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मुश्किल लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नामुमकिन है। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी आदत छोड़ दी है। इनफैक्ट मेरे को जो OSMF के पेशेंट्स का फ़ोन आता है, जब उनको OSMF शुरू हो जाता है उस टाइम तक उन्होंने गुटखा छोड़ दिया होता है। आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप को
ह्यूमंस जो हैं वो इस तरीके से क्यों हम अपने को झंझोड़ते हैं कि जब तक कोई त्रासदी हमारे साथ नहीं होती है तब तक हमें अकल नहीं आती है। क्यों ना हम पहले ही साथ में मिलके काम करें और हम जो इस बारे में बात करें कि इसको कैसे छोड़ना ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। थोड़ा सा हो सकता है लंबा चला गया, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि इस आदत को अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों से बात करिए, टोबैको सेसेशन हेल्पलाइन भी है, साइकोलॉजिस्ट से बात करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको फाइंड आउट करिए कि ये चीज़ शुरू जो हुई थी इसका रूट कॉज क्या है, यानी कि ये आप किस टाइम पे खाते हैं और किस चीज़ से जूझने के लिए खाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे करके ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप कोशिश लेंगे, अगर आप प्रण ले लेंगे और अगर आप बोलेंगे अनुशासित तरीके से कि हाँ मैं ये छोड़ने को तैयार हूँ, आप ये आदत पक्का छोड़ेंगे। हम बार बार जो है आपको धुतकार के कभी नहीं समझा सकते। मैं हर पेशेंट को यही समझाता हूँ अपने, जिनको कोई ना कोई आदत होती है, कि धुतकार के कभी भी आदत नहीं छूटती है। हर से में आदत सहानुभूति और प्रेम से छूटती है। और जो इस समस्या से जूझ रहा है उसकी मानसिक स्थिति को जानने के बाद और उसी चीज़ पे अमल करने पे जो है उसकी धीरे धीरे करके आदत छूट जाएगी। और ये एक प्रयास है, ये एक कोशिश है। कोशिश करने पे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, परिणाम मिलेगा, और उसी के बाद हम जो है जीत की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।